हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल मेरे वाले नोट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप लोग का हेल्थ काफ़ी अच्छा होगा एंड हेल्थ के साथ साथ आप लोग पढ़ाई आप लोग कंटिन्यूअस रखे होंगे। ठीक है, देखो कंटिन्यूटी पढ़ाई में रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लाइफ में अगर किसी भी चीज़ में आपको सक्सेस पाना है, चाहे अपना रियल लाइफ में बात करो या फिर आप कोई जॉब का तैयारी करो या फिर आप जॉब कर रहे हो, हर जगह पे आप लोगों को कंटिन्यूटी मेंटेन करना चाहिए। अगर आप कंटिन्यू रखोगे तो आपका हेल्थ अब काफ़ी अच्छा होगा। चाहे खाने पीने का हेल्थ का बात करो, सोने का हेल्थ का बात करो या फिर आप पढ़ाई का बात करें, जॉब का बात करें, हर जगह पे टाइमिंग जो होता है, सही टाइम पे सही चीज़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो कुछ मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज होता क्या है, बच्चा लोग गेट वगैरह की तैयारी करते हैं, वो करते क्या है, एक वीक तक समझ लो कि 7 डे तक उन लोग 10-10 घंटा पढ़ाई कर दिया। ठीक है, एंड इसके बाद होता है क्या, वो 4 दिन 5 दिन 6 दिन का गैप दे देता है। उस समय 1 घंटा कभी नहीं भी पढ़ा, फिर वो 7 दिन के बाद अचानक उसको लगता है कि भाई पढ़ना चाहिए, तो फिर वो 10-10 घंटा पढ़ने लगता है, फिर बीच में गैप आ जाता है। ये चीज़ मत करो, ये चीज़ कभी भी आपको सक्सेसफुल नहीं बनाएगा। आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, बट आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। बेटर ये है कि आप 2 घंटा पढ़ो। ठीक है, आप 2 ही घंटा से स्टार्ट करो, लेकिन रेगुलर आप 2 घंटा पढ़ो। जब आपको लगेगा लगातार 1-2 महीना तक कि भाई 2 घंटा जो है, या 10-15 दिन तक मुझे 2 घंटा तो हो ही जा रहा है, देन इस टाइम को आप बढ़ाओ, 3 आवर तक बढ़ाओ, 4 आवर तक बढ़ाओ। देखो मैं वैसे स्टूडेंट को बोल रहा हूँ जो कि टाइम नहीं निकाल पाते हैं। जो बच्चा कंटिन्यू पढ़ लेगा वो कितनों भी पढ़े, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप जितना टाइमिंग ऐसा सेट करो, 4 घंटा अगर सेट करो, 5 घंटा कोई सेट करो, लेकिन आपको अगर ये 5 घंटा सेट कर लिए तो आपको एनी हाउ 5 आवर पर डे देना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं दे सक रहे हो तो इसको आप कम करो। रेगुलेटिव मेंटेन अगर कीजिएगा तो क्या होगा, आप कंटिन्यू जो पढ़े हैं उसका रिविजन चलते रहेगा, आप नया सब्जेक्ट को पढ़ोगे भी, तो ये सब चीज़ होते रहेगा। लेकिन अगर होता क्या, बच्चा 10 घंटा पढ़ता है, रेट समझ लो कि आप डेली 10 आवर पढ़ रहे हो। ठीक है, आप 10 दिन तक पढ़ाई किए है ना, 10 दिन तक पढ़ाई किए, आप 4-5 सब्जेक्ट को पढ़ लिए। होता क्या है, जैसे आप 4-5 दिन का गैप देते हो तो इस बीच में होता क्या है, नया सब्जेक्ट तो आप पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपको ये लगेगा कि जो हम 4 सब्जेक्ट पढ़े ना वो कंप्लीट हो चुका है। बट स्टडी ऐसा चीज़ है कि पढ़ाई में आपको रिवीजन मांगता है। आप कितने भी ब्रिलियंट क्यों ना हो, कितना हार्डवर्किंग क्यों ना हो, अगर आप रिवीजन नहीं किए तो जो पढ़ा हुआ चीज़ है वो विदिन 1 मंथ के बाद आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। सब चीज़ भूल जाओगे, थ्योरी भूल जाओगे, न्यूमेरिकल भूल जाओगे, फॉर्मूला भूल जाओगे, तो फ़ायदा नहीं वो पढ़ने का। 10-10 घंटा जो आप 10 दिन तक पढ़े वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। 100 अगर आप पढ़े, 100 घंटा का पढ़े तो आपका मायने नहीं रहा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप डेली 2 ही घंटा पढ़ो या 3 ही आवर पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसी तरह का जो हम लोग का सीरीज है ये कंटिन्यूस हम लोग को मिलता है। ये आपका पार्ट नंबर हो जाएगा 26। अभी हम लोग डील कर रहे हैं प्रोडक्शन को, प्रोडक्शन का मेटल कास्टिंग को, एंड ये हो जाएगा 26 पार्ट, यानी कि अभी तक 26 पार्ट ये लेके हो जाएगा। इससे पहले आपका 25 पार्ट तक आ चुका है प्रोडक्शन में। वो सारे लेक्चर को देखने के लिए या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर लीजिएगा, सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा अदर सब्जेक्ट का भी मिल जाएगा। एंड ये आपको मिलता है डेली 6 PM पे। तो आप लोग ट्राई कीजिए रेगुलर इसको देखने का। अगर रेगुलर देखिएगा तो आप देखिएगा विद इन टाइम जब ये खत्म होगा तो आपको सारा कुछ जो है प्रोडक्शन से क्लियर हो जाएगा। एंड आप लोगों को सबको बहुत अच्छी तरह से पता होगा, जो बच्चा गेट का तैयारी कर रहा है, कि गेट में जो मैक्सिमम वेटेज होता है वो होता है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का। अगर आप प्रोडक्शन कर लो तो समझ लो कि आप 1/3 तैयारी कर लिए। ठीक है, तीसरा भाग का 1 भाग आप प्रिपरेशन हो गया, यानी कि गेट को सिर्फ आपको पास करना है, क्वालिफाई करना है। बिकॉज आपको पता है कि सिर्फ गेट अगर क्वालिफाई कर गए तो वो भी बहुत जगह बहुत हेल्पफुल होता है। तो अगर सिर्फ प्रोडक्शन कर लिए तो आप गेट क्वालिफाई कर जाओगे, इतना ये सफिशियंट है। और अदर सब्जेक्ट तो ऑब्वियसली आप पढ़ ही रहे होंगे तो वो भी आपका हेल्प करेगा। तो प्रोडक्शन का वेटेज सबसे मैक्सिमम होता है गेट में। तो इस सीरीज को देखने के बाद आपको 100% हर चीज़ क्लियर होगा, क्योंकि आपको पता है जो बच्चा रेगुलर फॉलो कर रहा है कि यहाँ पे सिर्फ MCQ हम लोग सोल्यूशन नहीं कराते हैं, यहाँ हम लोग कंप्लीट थ्योरी कराते हैं। यानी कि जो समझ लो कि जो बच्चा नहीं भी प्रोडक्शन पढ़ा है वो भी अगर इस सीरीज को देख लेगा तो उसको पूरा का पूरा थ्योरी भी मिल जाएगा और MCQ सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। जो भी मैं न्यूमेरिकल वगैरह भी बताता हूँ तो न्यूमेरिकल को मैं एकदम बेसिक से बताता हूँ कि भाई न्यूमेरिकल का फॉर्मूला कहाँ से हम लोग क्रिएट करेंगे, कहाँ कैसे फॉर्मूला आएगा, यूनिट का कन्वर्सन कैसे करेंगे। तो छोटा से छोटा चीज़ से लेकर एडवांस से एडवांस देखते हुए मैं बताता हूँ, और इतना आसान भाषा में बताता हूँ। कोई भी थ्योरी अगर मैं डिस्कस करता हूँ तो फिगर वाइज, एनिमेशन वाइज आपको समझाता हूँ, दिखाता हूँ फोटो वगैरह कि कैसे मेटल कटिंग करते हैं, कैसे ड्रिलिंग करते हैं, कैसे कास्टिंग करते हैं, ताकि बच्चा ज़्यादा दिन तक याद रख पाए। ठीक है, मेरा काम ये है कि इस सब्जेक्ट को इतना ईजी बना देना कि आप लाइफ टाइम तक याद रखो इस सब चीज़ को। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप लोग कोई SSC जे, RRB जे इस तरह का कोई तैयारी कर रहे हो स्टेट लेवल का, तो उसके लिए भी आप सर्च कीजिएगा उत्तम सर मैकेनिकल, आप लोग को मिल जाएगा बहुत सारा कंटेंट। ठीक है, आप लोग सर्च कीजिएगा उत्तम सर मैकेनिकल। ठीक है, ये आप लोग सर्च में कीजिएगा, आपको स्टडी UT एजुकेशन चैनल पे आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, वहाँ पे पढ़ा हुआ है। ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं।
देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, 2015 में 2 नंबर का पूछा गया था सेट नंबर 2 में। बोला गया एक क्यूब है और एक स्फीयर है, उसको हमको कास्ट करना है, ठीक है, मेड ऑफ कास्ट आयरन, वो कास्ट आयरन से बनाया जा रहा है, जिसका वॉल्यूम ईच ऑफ वॉल्यूम इज 1000 सेंटीमीटर, ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि दोनों का वॉल्यूम मेरा सेम दिया गया है। यानी कि आप बोल सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और ये कितना दिया गया है, 1000 सेंटीमीटर दिया गया है। और ये भी बताया गया है कि वेयर कास्ट अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन, और जब हम लोग कंडीशन ले रहे हैं, कंडीशन करने मतलब राइजर का लेंथ, स्प्रू का हाइट, उसका टेम्परेचर, ये सभी चीज़ हम लोग दोनों में सेम रख रहे हैं, कोई में हम लोग डिफरेंट नहीं ला रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका दिया गया है, ये चीज़ समझ आया, ठीक है। एंड वो कास्ट आयरन का है। आगे बताया गया द टाइम टेकन फॉर द सोलिफाई ऑफ क्यूब इज 4 सेकेंड, यानी कि बोल रहा कि जो मेरा टाइम ले रहा सोलिफाई होने में क्यूब, वो ले रहा 4 सेकेंड का, ठीक है, 4 सेकंड का टाइम ले रहा। तो आपको बोला गया कि बताइए जो टाइम लेगा स्फीयर वो कितना लेगा, ये आपसे पूछा गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल। यहाँ पे क्या करेंगे, मुझे पता सॉलिडिफिकेशन टाइम क्यू इक्वल टू हो जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम अपन एरिया का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर हम लोग प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यू नो दैट एक कांस्टेंट जुड़ जाता है, क्यू जुड़ जाता है, एंड वॉल्यूम अपन एरिया का होल स्क्वायर। अब यहाँ बात किया गया किसका, क्यूब का एंड स्फीयर का। तो सिंपल हम लोग ले लेंगे भाई, ले लेते हैं हम लोग स्फीयर का ही ले लेते हैं, सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ क्यूब का ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा यहाँ पे क्यू वॉल्यूम अपन एरिया का होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाय क्यू वॉल्यूम अपन एरिया का होल स्क्वायर। मुझे पता है कि क्यू का वैल्यू सेम सेम कट जाएगा, यहाँ पे बोला गया था वॉल्यूम भी दोनों का सेम है, तो वॉल्यूम भी ऊपर नीचे कट जाएगा। यहाँ सिर्फ बचेगा एरिया, एरिया नीचे में क्या है, ये स्फीयर है और ये नीचे वाला क्या है, क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे बचा क्या, ओनली मेरा बचा 1 बाय एरिया ऑफ स्फीयर का होल स्क्वायर, और नीचे बचा 1 बाय एरिया ऑफ क्यूब का होल स्क्वायर। लास्टली मुझे क्या मिल जाएगा, स्फीयर बाय क्यूब का जो मुझे सॉलिडिफिकेशन टाइम मिलेगा वो एरिया ऑफ स्फीयर, यानी कि 1 बाय आ जाएगा यहाँ पे क्या, एरिया ऑफ स्फीयर का होल स्क्वायर इनटू आ जाएगा ये एरिया चल जाएगा ऊपर में क्यूब का और 1 आ जाएगा। तो फाइनली मुझे मिलेगा क्यूब बाय स्फीयर का होल स्क्वायर, ये मुझे मिल गया, दैट्स इट। अब मुझे कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे क्या मिला यहाँ पे कि भाई सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ स्फीयर डिवाइड बाई क्यूब का जो मिला दैट इज कॉल्ड, ये मेरा एरिया मिला, एरिया क्यूब जस्ट अपोजिट, एरिया ऑफ क्यूब का होल स्क्वायर और एरिया ऑफ स्फीयर का होल स्क्वायर। मुझे पता है दोनों का एरिया क्या क्या हो जाएगा। क्यूब का अगर एरिया का बात करें, देखो क्यूब का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग चाहो तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्यूब का अगर मैं बात करूँ तो वॉल्यूम हो जाता है ए क्यूब हो जाता है, एरिया हो जाता है 6 स्क्वायर हो जाता है। एंड अगर मैं बात करूँगी यहाँ पे स्फीयर का, स्फीयर का ये मैं कितना बार बता चुका हूँ लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ। और देखो जब मैं एज ए टीचर मैं आप लोग को बार बार लिखाता हूँ, ये मत समझिए कि मुझे आता नहीं है, मैं इसलिए करता था कि आप लोग का रिवीजन हो सके। तो आप लोग जब तक आप लोग जॉब ना लो तब तक आप लोग बार बार इस चीज़ को लिखो, ये मत समझो कि सर मुझे आता है। आप लोग को देखो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर आपको आता तो ये मत समझिए कि हम स्मार्ट है, ये चीज़ मुझे आता है, ये सर क्यों बोल रहे हैं हम स्किप कर देंगे, नहीं। आप इसको ठीक है आपको आता है ना, आप लिखो और पार करो, या देखो या पार करो। कभी भी जब ईजी क्वेश्चन मिलता है तो कभी भी उसको स्किप मत कीजिए, उसको बनाइए। आपको आता है अच्छी बात है ना, बनाइए और पार कीजिए। ये मत समझिए कि मुझे आता है हटा दो, क्योंकि आपको रिवीजन के लिए दिया जा रहा है। अगर कोई भी बता रहा है, मुझे पता है मैं कितना बार बताया, फिर मैं क्यों बताया, ताकि आप लोग गलती से भी ये चीज़ भूलो ना अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो। ओके ठीक है। तो यहाँ मुझे पता है यहाँ पे एरिया का बात कर रहा है, तो हम लोग दोनों का एरिया ले लेंगे, यानी कि ये वाला एरिया ले लेंगे और इसका ये वाला एरिया ले लेंगे, राइट। एंड यहाँ पे हम लोग को डी के फॉर्म में भी ले सकते हैं, आप जैसे ले सकते हो। तो यहाँ पुट करेंगे एरिया, तो एरिया ऑफ क्यूब का हम लोग देखो क्यूब का एरिया क्या हो जाता है 6 स्क्वायर आ जाता है, 6 स्क्वायर पुट करेंगे। यहाँ जाता है 4 पाई आर स्क्वायर आ जाता है, 4 पाई आर स्क्वायर आ जाता है, ये चीज़ हो गया ना। अब मुझे यहाँ पे जो है ए तो नहीं पता है एंड यहाँ पे मुझे रेडियस भी नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे देखो ऐसा कुछ दिया नहीं गया है। यहाँ मुझे दिया गया सिर्फ वॉल्यूम दिया गया है और आपका टाइम दिया गया है। तो लेकिन इस वॉल्यूम से हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। मुझे पता है कि भाई क्यूब का वॉल्यूम क्या आ जाता है, ए क्यूब आ जाता है, और ये मुझे दिया गया 1000 दिया गया, ये मुझे 1000 दिया गया सेंटीमीटर क्यूब। देखो यहाँ पे वॉल्यूम आपका 1000 दिया गया था, ठीक है। एंड वॉल्यूम ए क्यूब हो जाता, तो क्या इस क्यूब को जब इधर ले जाएंगे तो ये चढ़ जाएगा, मेरा रूट क्यूब आ जाएगा कितना 1000 का, और आपको पता है 1000 का रूट क्यूब कितना हो जाता है 10 हो जाता है। तो 10 मेरा सेंटीमीटर मिल गया यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे जब सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे चढ़ेगा तो इससे से कट जाएगा, तो ये भी सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ए इक्वल टू कितना निकल गया मेरा 10 निकल गया। तो इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। अब बचा आर का वैल्यू, ये कहाँ से निकालेंगे, तो ये मेरा किसका है भाई, स्फीयर का बात करते हैं। स्फीयर का भी वॉल्यूम मुझे क्या पता है, स्फीयर का वॉल्यूम हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखो हम लोग यहाँ से उठाएं इसको, और वॉल्यूम जो है ये आपका यहाँ से उठाएं, ठीक है, समझ आया, ठीक।
तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 4/3 इंटू पाई इंटू आर की जगह में हम लोग क्या करेंगे, आर मुझे फाइंड करना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे वॉल्यूम तो दिया गया ना, वॉल्यूम भी पता है आपको क्या कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वॉल्यूम ऑफ क्यूब का दोनों का 1000 ही लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 1000 पुट कर सकते हैं, 1000 पुट कर देंगे और आर का क्यूब क्या करना है यहाँ पे पूरा का पूरा इसको हम लोग उठा के इधर ले जाएंगे आर। तो जब आर का यहाँ से वैल्यू निकलिएगा तो आर का वैल्यू निकल जाएगा आपका 6.2035, ये भी आपको मिल जाएगा किसमें, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे मुझे मिल गया आर का वैल्यू मिल गया, यहाँ मुझे ए का वैल्यू मिल गया। अब क्या करना, कुछ नहीं करना, इसका वैल्यू पुट करना है यहाँ पे। यहाँ करेंगे 6 ए के जगह में कितना था 10, तो 10 का होल स्क्वायर यहाँ पे पुट कर देंगे डिवाइड बाई 4 पाई आर के जगह में कितना निकला 6.20 का यहाँ पे कर देंगे हम लोग स्क्वायर। बस इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेट के बाद आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी योर 6.1 सेकेंड। और एक चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा, अब मुझे यहाँ पे दो चीज़ दिया गया और हम लोग को निकालने क्या बोला गया था, निकालने बोला टी ऑफ स्फीयर मतलब सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ स्फीयर, लेकिन क्यूब का दिया गया था 4 सेकंड, ये तो आपको दिया गया था ना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे टी ऑफ क्यूब का दिया गया था आपको, राइट। तो क्यूब का यहाँ पे 4 पुट कर देंगे। चलो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको फिर से आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट। तो फाइनली मुझे क्या मिला भाई, टी स्फीयर बाई टी क्यूब, वैल्यू हम लोग पुट करने के बाद कितना आ जाएगा 6 इंटू 10⁻² ये आया था, एंड नीचे आया था 4 पाई एंड आर के जगह में हम लोग पुट किए थे 0.0 और इसका कर दिए थे हम लोग होल स्क्वायर, एंड ये मेरा पूरा का पूरा होल स्क्वायर हो गया था क्योंकि मेरा वॉल्यूम अपॉन एरिया का होल स्क्वायर हो जाता है। नाउ यहाँ पे हम लोग को ये भी पता है कि भाई टी ऑफ क्यूब 4 सेकंड दिया गया, तो टी एस इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू टोटल का टोटल यही वैल्यू पुट करेंगे, एंड टी एस इज इक्वल टू ये 4 इसके साथ इंटू हो जाएगा। इसको मैं लिखे देता लेकिन आप बोलिएगा सर ये डिस क्यों कर दिए, ठीक है, ये आ जाएगा 100 कर दो और यहाँ पे 4 पाई को भी कन्वर्ट कर सकते हो 22 इंटू 27 में, तो इंटू कर देंगे 22, ऊपर में कर देंगे 7 और इंटू कर देंगे 6.020 का होल स्क्वायर, 6.20 का होल स्क्वायर, राइट। एंड इसका हो जाएगा एल स्क्वायर, एंड टी एस इज इक्वल टू 4 के साथ ये इंटू कर जाएगा, पूरा का पूरा वैल्यू जो है ये इसके साथ इंटू हो जाएगा। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो स्क्वायर का जो निकलेगा टाइम, सॉलिडिफिकेशन टाइम, वो निकलेगा 6.157 सेकेंड, क्योंकि हम लोग सेकंड इसमें वैल्यू भी पुट किए थे, सेकंड में ही, मिनट में कन्वर्ट नहीं किए थे, तो ये भी आपका सेकंड में आएगा आंसर। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, समझ आया कि नहीं। तो इसका आंसर आपको मिलेगा कितना, लगभग 6.15 सेकेंड, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, वॉल्यूम और एरिया के बीच में बस हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन सारा किए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करें 92 में, यहाँ पे आज जो हम लोग करेंगे टोटल लगभग हम लोग न्यूमेरिकल का ही बात करेंगे, एक लास्ट में शायद आपका थ्योरी आएगा, उसके अलावा सारे का सारा न्यूमेरिकल है। 92 ये भी आपका इजी क्वेश्चन, यहाँ बोला कि रेशियो ऑफ सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ द सिलेंडर कास्टिंग, जिसका हाइट जो है वो रेडियस के इक्वल दिया है, ठीक है, एंड ऑफ दैट ऑफ द क्यूबिक कास्टिंग ऑफ साइड 2 टाइम्स दी हाइट, यानी कि जो भी मेरा क्यूब है, ये जो मेरा क्यूब है, ठीक है, क्यूबिक का बात कर रहा है, यानी क्यूबिक 3D फॉर्म का बात कर रहा है, तो इसमें जो भी मेरा साइड दिया गया है ना, मान लो ये जो भी साइड दिया गया ए साइड जो रहता है, तो ये जो दिया गया है देखो यहाँ पे दैट ऑफ क्यूबिक कास्टिंग ऑफ साइड्स 2 टाइम्स दी हाइट, यानी कि जो भी मेरा साइड है वो हाइट के दुगना के बराबर है, यानी कि a इक्वल टू 2h का यहाँ पे बात किया गया है। और जैसे यहाँ पे देखो h इक्वल टू r का बात किया गया है, यानी कि हाइट जो है रेडियस के बराबर है, हाइट है रेडियस के बराबर है, तो यानी कि a इक्वल टू 2h और हाइट रेडियस के बराबर इक्वल टू 2r, समझ आया। यानी कि जहाँ मेरा साइड रहेगा वहाँ पर हम लोग क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, 2r वैल्यू पुट सकते हैं या फिर 2h वैल्यू पुट कर सकते हैं। नाउ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ बोला गया है 2 टाइम ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर कास्टिंग, तो यहाँ पे कास्टिंग क्या हो जाएगा, क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सॉलिडिफिकेशन टाइम हम लोग निकालेंगे, सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्यू इंटू वॉल्यूम अपन एरिया का होल स्क्वायर, राइट। हमको पता है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाता है, तो क्यू इंटू वॉल्यूम हो जाता है मेरा पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा, एंड अगर एरिया का बात करेंगे तो क्या हो जाता है मेरा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस आ जाता है 2 पाई आर एच, ये आ जाता है, या फिर 2 पाई आर एच प्लस आर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप चाहो, ये सारा चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। नाउ इसके हम लोग आगे बढ़ेंगे, और चूंकि यहाँ पे h इक्वल टू आर है, यहाँ मैंने जैसे कहा था h इक्वल टू आर है, तो h इक्वल टू आर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तब क्या मुझे आ जाएगा, तब मुझे मिलेगा टी सिलेंडर, ये सिलेंडर है, ठीक है, टी सिलेंडर इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे, क्यू को तो क्यू ही रखेंगे, एंड मुझे फाइनली मिल जाएगा पाई आर क्यूब मिल जाएगा, एंड डिवाइड में नीचे आ जाएगा, अगर मैं नीचे पूरा का पूरा कैलकुलेट करूं आपको आर के फॉर्म में, तो आ जाएगा मेरा क्या 4 पाई आर स्क्वायर, समझ आया। जब इसको h के जगह में आर वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा ये वैल्यू, इसका हो जाएगा मेरा होल स्क्वायर, यहाँ पे कट वुट करते हैं, जो कटेगा यहाँ से पाई कट जाएगा, ये आर स्क्वायर से आर कट जाएगा, तो फाइनली मुझे क्या बच जाएगा, बचेगा जो वैल्यू वो हो जाएगा मेरा क्या, यहाँ पे क्यू बचेगा ही बचेगा, ऊपर में आर बचेगा, आर के स्क्वायर
इसको हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, नीचे में 4 बचा था, 4 का 16 आ जाएगा। तो फाइनली जो वैल्यू मुझे मिला वो क्या मिला, टी सिलेंडर का यानी सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ सिलेंडर मिला Q/r²/16। ये हो गया पहला। अब इसी तरह हम लोग किसका निकालेंगे, सिलेंडर के बाद हम लोग निकालेंगे क्यूब का। तो हम लोग क्यूब का निकालते हैं अब, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में क्यूब का निकालते हैं। तो यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ क्यूब निकाल रहे हैं, ठीक है। क्यूब का अगर बात करेंगे फिर से उसी तरह का सॉलिडिफिकेशन टाइम आ जाएगा यहाँ पे फैक्टर, यानी कि क्यूब बात करेंगे एंड वॉल्यूम अपन एरिया का होल स्क्वायर। ना फिर से हम लोग देखेंगे वॉल्यूम क्या आ जाता है, वॉल्यूम मेरा हो जाता है ए क्यूब आ जाता है। एंड अगर बात करेंगे एरिया का, तो एरिया क्या था 6a² आ जाता है। इसको हम लोग 2 से 2 काटेंगे, 3 कट जाएगा, ए ओनली बचेगा ऊपर में। तो यहाँ क्या बचा, क्यू इंटू यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ठीक है। क्यू इंटू ऊपर में बचा ओनली ए, नीचे बचा 6 का होल स्क्वायर। और जस्ट मैंने कहा था कि ए के जगह में हम लोग 2r वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, क्यू इंटू ए के जगह में 2r और डिवाइड बाई 6 का होल स्क्वायर। तो फाइनली आपको क्या यहाँ से मिल जाएगा, क्यू इंटू 2 का 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा r² और डिवाइड 6 का करेंगे तो 36 आ जाएगा, राइट। यानी कि टी क्यूब का कितना निकल गया, 4r² डिवाइड बाई 36, इजंट इट। ये मुझे मिल गया क्या, सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ क्यूब, राइट, ओके। अब हमको सिंपल क्या करना है, देखो यहाँ पे ये दूसरा इक्वेशन निकल गया मेरा। पहला इक्वेशन में हम लोग निकाले सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ सिलेंडर का निकाले थे, एंड सेकंड वाला निकाले हम लोग क्या, सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ क्यूब। यहाँ पे क्यूब फैक्टर ले ही लो, सॉलिडिफिकेशन फैक्टर। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, बस दोनों के बीच में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, रेशियो निकालेंगे, यानी कि टी सिलेंडर डिवाइड बाई कर देंगे हम लोग टी क्यूब, ठीक है। टी क्यूब कर देंगे, ये सिलेंडर बाई क्यूब। सिलेंडर का मुझे क्या निकल गया था, एक सेकंड देख लेते हैं। सिलेंडर का निकल क्यू इंटू r²/16, ठीक है। हम लोग करेंगे क्यू इंटू r²/16 एंड नीचे आ जाएगा क्यू इंटू 4r²/36, ठीक है। यहाँ से देखते हैं क्यू से क्यू कटेगा, इसके अलावा और क्या कट सकता है, हम लोग यहाँ पे काट देंगे जो भी कटेगा। r² मेरा कट सकता है, ऑब्वियसली कट सकता है, r से r कट सकता है। और मेरा यहाँ पे जो भी कटेगा देख लेते हैं यहाँ पे, बाकी यहाँ पे बचेगा क्या, 9, यहाँ से ये कट सकता है मेरा, ठीक है। यहाँ से एक सेकंड, यहाँ पे बचेगा क्या मेरा, यहाँ पे 9 × 16 भी कट सकते हैं ना। यहाँ से 4 बाई, एक सेकंड, यहाँ पे 9 36 आ गया था, 36 और यहाँ पे 4 आ गया था। तो 4 से यहाँ से काट ही सकते हैं, देखो इसको देखो, यहाँ से 4 9 जा 36, ये भी काट सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका 16 है। तो अब फाइनली मेरा बचा ये 1/16 ऊपर में आ जाएगा एंड नीचे रह जाएगा 1/9, यही मेरा बचा ना, और कुछ तो नहीं, ध्यान से देखिए आप, ओके। तो यहाँ बचा क्या मेरा, तो ये हो जाएगा 1/16 और ये आ जाएगा मेरा 9 ऊपर आ जाएगा 9/1, यानी क्या बचा यहाँ पे 9/16, यही तो बचा। यानी टी सिलेंडर बाई टी क्यूब इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, 9/16। इसको अगर ब्रेक डाउन कर देंगे और तो 0.525625 के लगभग में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, बोला गया था कि भाई साइड ऑफ दिस मच दिस सिलेंडर हाइट, ये मुझे कितना निकल जाएगा। तो सिलेंडर का अगर हम लोग यहाँ पे कास्टिंग निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे मुझे मिल गया दिस मच, ठीक है। यही आपसे पूछा गया, दोनों का रेशियो यहाँ पे पूछा गया था। बात समझ में आया। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पर डील कर सकते हो बहुत ही ईजी तरीक़ा से, ठीक है। बस आपको क्या करना पड़ेगा, बस खाली ध्यान रखना है वॉल्यूम अपन एरिया का क्या वैल्यू हो जाता है। इस तरह से आप ध्यान रखोगे तो यू विल गेट द आंसर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देते हैं, क्वेश्चन नंबर 19(3) की बात कर रहे हैं। 19(3) में आपको सेप फैक्टर का बात किया गया। देखो यहाँ पे एक डायमेंशन, द डायमेंशन ऑफ द सिलेंड्रिकल साइड राइजर, एक राइजर है जो सिलेंड्रिकल से आपका सेप का है, जिसका हाइट और डायमीटर सेम दिया गया है, यानी कि h = d दिया गया है, ओके। फिर बताया गया कि उसका जो डायमेंशन है ये आपका LBH दिया गया है, यानी कि L × B × H जो दिया गया, L × B × H दिया गया है, ये दिया गया 25 इंटू दिया गया 15 इंटू दिया गया आपका 5। स्टील कास्टिंग आर दी टू बी डिटरमाइंड फॉर द टेबुलर शेप ऑफ द शेप फैक्टर। यहाँ पे शेप फैक्टर का वैल्यू दिया गया है, जो भी निकलेगा, जितना निकलेगा उस बेसिस पे हमको वॉल्यूम राइजर और वॉल्यूम कास्टिंग यहाँ पे देगा, और उसके बाद मुझे निकालना डायमीटर ऑफ द राइजर कितना हो जाएगा। देखो इस तरीका में क्या करते हैं, शेप फैक्टर का बात किया गया ना, तो आपको पता है कि मैं पहले बताता शेप फैक्टर जेड से दिखाते हैं, और शेप फैक्टर इक्वल होता क्या है, लेंथ लेते हैं प्लस हम लोग विड्थ लेते हैं और डिवाइड बाय थिकनेस करते हैं, ठीक है। और आपको पता है लेंथ यहाँ पे 25 दिया गया तो यहाँ पे 25 पुट करेंगे, विड्थ आपको कितना दिया गया 15 दिया गया तो प्लस हम लोग 15 करेंगे, एंड बचा मेरा थिकनेस का, थिकनेस यानी दिया हाइट दिया गया, लेकिन देखो यहाँ पे हाइट इक्वल टू डायमीटर बोला गया है, डाया, और डाया थिकनेस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 5 नीचे, तो यहाँ पे दोनों को करेक्ट जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25 + 15 आ जाएगा 40, 40 डिवाइड बाई 5 यानी कि 5 8 हो जाएगा 50, यानी कि आपका जेड इक्वल टू कितना आ गया 8 मिल गया, यानी कि ये मुझे मिल गया शेप फैक्टर।
क्या मुझे मिल गया, सेफ फैक्टर जो कितना मिला मुझे, वो मिल गया मेरा 8। आप देखो 8 के केस में मेरा जो वॉल्यूम, राइजर वॉल्यूम बाई कास्टिंग वॉल्यूम कितना दिया गया, 0.50 दिया गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई राइजर वॉल्यूम डिवाइड बाई क्या है यहाँ पे, कास्टिंग वॉल्यूम, कास्टिंग वॉल्यूम, ये मुझे कितना मिल गया है, मुझे मिल गया 0.50, यानी कि 0.50, यही तो मुझे मिला ना, इजंट इट। चलो तो ये इसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे वॉल्यूम जो है निकालना है राइजर का, और कास्टिंग का वॉल्यूम निकालना है, उसका वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पे मुझे आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे कास्टिंग का वॉल्यूम आपको दिया गया था, देखो यहाँ पे ये जो दिया गया था बेसिकली क्या था, वॉल्यूम था, वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग, ठीक है, कास्टिंग का वॉल्यूम दिया गया था, ठीक है। देखो यहाँ पे सिलेंडर राइजर और ये आपका डायमेंशन दिया गया था, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे भाई। एंड यहाँ पे राइजर देखो, राइजर जो कैसा था मेरा, सिलेंड्रिकल था, तो सिलेंडर के केस में मुझे पता है वॉल्यूम क्या आ जाता है, π/4 × d³। अगर हम लोग h = d ले लेंगे तब का बात करें, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो लिए हैं वो h = d ले लिए हैं, राइट। एंड डिवाइड पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में हम लोग को वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग आपका दिया गया, कितना दिया गया भाई, 25 × 15 × 5, ये आपका दिया गया है, = 0.5। बात समझ में है, हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं किए, कास्टिंग वॉल्यूम आपका दिया गया था, एंड राइजर वॉल्यूम, राइजर मेरा सिलेंड्रिकल टाइप का था, उसका वॉल्यूम हम लोग पुट कर दिए, जो फॉर्मूला होता है πr² होता है, लेकिन h = d था तो π/4 × d³ डायरेक्ट कर दिए, होता क्या, π/4 × r² × h। और चूंकि यहाँ पे h = d था, देखो क्वेश्चन पे h = d था, तो यहाँ पे अगर h = d है तो π/4 यहाँ हो जाएगा, सॉरी d² आ जाता, d² × h, तो यहाँ पे π/4, 1 मिनट, ये हो जाता है मेरा d, तो π/4 और d = h यानी कि d का क्यूब। बस हम लोग सिंपल यही किए। तो बस ये यहाँ पे दिया गया था, आपको डायमीटर यहाँ से निकालना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना, सिंपल आपको डायमीटर निकालना है, तो यहाँ पे इन दोनों को इधर ले जाएंगे, यानी कि π/4 × d³ = 0.5 × 25 × 15 × 5, और फिर से यहाँ पे d निकालना, तो ये पूरी तरह से इधर आ जाएगा ये चीज़, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, d = √3 डायरेक्ट में कर देता हूँ, तो 0.5 × 25, या फिर मैं बाद में लाता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलिएगा कन्फ्यूज़ हो जाइएगा। क्या करें, यहाँ पे d³ = या 4 जो है ऊपर आ जाएगा, इंटू हो जाएगा इसके साथ, यानी कि 0.5 × 25 × 15, ठीक है, × 5 यहाँ पे होगा, ठीक है। एंड डिवाइड बाई पाई आ जाएगा नीचे। इसके बाद जब इस क्यूब को हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, और इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं 22/7 में, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये चीज़ आप लोग कर सकते हो, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो लगभग आपको डायमीटर मिल जाएगा 10 के आसपास में, 10.60 के लगभग सेंटीमीटर। तो ये आपको मिल जाएगा आंसर यहाँ पे डाया, आपको डायमीटर यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। तो डाया कितना निकल गया आपको 10 के आसपास में, 10.6 सेंटीमीटर, ठीक है। मूव करते हैं 94 की क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्वेश्चन देखे बच्चा लोग डर जाएगा, कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया गया, इस चीज़ को ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, आप देखिएगा पढ़ने के बाद आपको 1 मिनट भी, इसलिए देखो यहाँ पे 1 मार्क्स का पूछा गया है, ये क्वेश्चन बड़ा है 1 मार्क्स का। अगर ये लेंदी क्वेश्चन रहता तो ये 2 मार्क्स का देता, 1 मार्क्स का नहीं देता, तो ये क्वेश्चन में दम नहीं है, बस क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से है। क्वेश्चन क्या बोला गया, इक्वल अमाउंट ऑफ लिक्विड मेटल एट अ सेम टेम्परेचर एंड पोरिंग इनटू 3 मोल्ड। देखो यहाँ पे क्या बताया गया, इक्वल अमाउंट का लिक्विड लिया गया, मान लो 1 kg का लिक्विड लिया गया है, और सेम टेम्परेचर है सबका, मान लो सबका 1500 डिग्री सेल्सियस में लिया गया टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर सेम अमाउंट में लेके उसको हम लोग 3 मोल्ड में डाल रहे हैं। कौन कौन सा, एक स्टील का, एक कॉपर का, एक एल्यूमिनियम का, ठीक है। आगे बताया गया है दी शेप ऑफ द केविटी सिलेंड्रिकल टाइप, यानी जो केविटी है जिसमें हम लोग डाल रहे हैं वो कैसा है, सिलेंड्रिकल टाइप का है, जिसका डायमीटर मेरा दिया गया 15, ठीक है। ये खाली भटकाने के लिए दिया गया है। The size of the mold are such that the outside temperature of the mold does not increase with the appreciable beyond the atmospheric pressure, यानी कि जो भी मेरा मोल्ड का टेम्परेचर है, आउटसाइड मोल्ड का टेम्परेचर है, वो मेरा एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बताया गया है कब, ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन के टाइम पे मेरा इंक्रीज नहीं होना टेम्परेचर। द सीक्वेंसिंग सॉलिडिफिकेशन इन द मोल्ड फ्रॉम द फास्टेस्ट टू स्लोवेस्ट, आपको ये बताना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको बता दो सीक्वेंस ऑफ द सॉलिडिफिकेशन इन मोल्ड फ्रॉम द फास्टेस्ट टू स्लोवेस्ट, यानी कि पहले बताओ सबसे फास्ट कौन मेरा ठंडा होगा, ठीक है, और उसके बाद कौन मेरा कम होगा। सॉलिडिफिकेशन टाइम का बात करा, ठंडा का नहीं, सॉलिडिफिकेशन टाइम आपसे पूछा है, सॉलिडिफिकेशन टाइम जो है वो क्या होगा, कौन सबसे फास्ट होगा, ठीक है, कौन सबसे फास्ट होगा मेरा सॉलिडिफाई, और कौन मेरा स्लो होगा, ठीक है। तो आपको ये पूछा गया सबसे फास्ट मेरा कौन सॉलिडिफाई होगा और फिर स्लो कौन होगा, कौन जाएगा, जिसमें यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी आपको दिया गया, स्टील का, कॉपर का, एल्युमिनियम का 60.5, 410 एंड 237,
वाट पर मीटर केल्विन, और इसके बाद मुझे स्पेसिफिक हीट दिया गया है स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम का। इसके अलावा आपको यहाँ पे डेंसिटी भी दिया गया स्टील का। अब मेरा बात समझो, जो सॉलिडिफिकेशन टाइम हो जाता है, टाइम यानी कौन सॉलिडिफाई ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा फ्लूडिटी रहेगा। मैंने जस्ट पिछला लेक्चर में बताया था, तो जो मेटल ज़्यादा फ्लो मेरा करेगा वो मेरा उसको क्या बोलेंगे, फ्लूडिटी उसका प्रॉपर्टी हो जाता है। फ्लो मीन्स क्या हो जाए, जैसे वाटर ज़्यादा फ्लो करता है, आप ग्रीस ले लो, फ्लो करेगा नहीं करेगा। जो मेरा थिकनेस थोड़ा मोटा टाइप से का विस्कोसिटी के चलते, ठीक है, तो मेरा फ्लूडिटी किस में अच्छा रहता है, जो जल्दी फ्लो करेगा। फ्लो कब करेगा, जब उसको हम लोग ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, यानी कि तो ज़्यादा टेम्परेचर देंगे जल्दी वो फ्लो करेगा, हर पार्ट्स तक जाएगा, मोल्ड केविटी के हर पार्ट्स तक जाएगा, जल्दी सॉलिडिफाई होगा। यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी जिसका ज़्यादा अच्छा होगा वो ज़्यादा मेरा जल्दी सॉलिडिफाई करेगा। अब यहाँ पर आप देखो, बस यही चीज़ ध्यान रखना है कि थर्मल कंडक्टिविटी किसका ज़्यादा है। यह बात किया गया स्टील का, कॉपर का एंड एल्युमिनियम का। तो मैक्सिमम किसका देखने को मिल रहा है, 400 देखने को मिल रहा है। 400 किसका है, 400 यहाँ पे देखो 460 और 234, तो 400 दिया गया बीच वाले का यानी कॉपर का। तो सबसे पहले मेरा होता हो जाएगा कॉपर। इसके बाद हम लोग देखेंगे 400 के बाद 234 लास्ट का यानी एल्युमिनियम, तो उसके बाद होगा एल्युमिनियम, और लास्ट में 60 दिया गया मेरा किसका, स्टील का यानी स्टील। तो सबसे पहले जो मेरा सॉलिडिफाई होगा वो होगा कास्ट कॉपर के बाद होगा एल्युमिनियम, फिर होगा स्टील। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर कॉपर, एल्युमिनियम एंड स्टील यानी कि सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बस सिंपल सा लॉजिक था इसमें, बड़ा बस क्वेश्चन को बना दिया गया था, इसमें कोई दम था नहीं, राइट। चलो ना, लास्ट क्वेश्चन है 95 क्वेश्चन को मैं आपको बनाने दूंगा। इस तरह का क्वेश्चन मैं बहुत बार बता चुका हूँ। यहाँ देखो बताया गया था ग्रे कास्ट आयरन ब्लॉक है जिसका साइज आपका दिया गया, यानी कि आपका वॉल्यूम दिया गया है। वॉल्यूम कितना दिया गया है कास्ट का, ये दिया गया आपका 100 सेंटीमीटर mm में दिया गया, सॉरी 100 mm इंटू दिया गया 50 mm इंटू दिया गया आपका 10 mm, ठीक है, विथ अ सेंट्रल स्पेरिकल केविटी। अब देखो ध्यान रखना इस चीज़ का, यहाँ पर क्या बताया गया, जो भी हम केविटी बना रहे हैं ना, मतलब जो मोल्ड बना रहे हैं, ये हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये मेरे क्या प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का वॉल्यूम यहाँ पे दिया गया, यही वॉल्यूम यहाँ पे दिया गया, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, एक केविटी है, हॉल है, यानी कि इसको माइनस करना पड़ेगा वॉल्यूम में, ये ध्यान रखना। और इसका डायमीटर मान लो इस तरह का कुछ करके कैसा स्पेरिकल टाइप से है, स्पेयर टाइप का, इस तरह का हम हॉल कर दिए, ये हॉल है चारों तरफ, और ये इसका जो डायमीटर दिया गया है, ये जो यहाँ से का डी दिया गया है, इसका वैल्यू दिया गया आपका 4 mm। यानी कि पहले तो इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, और इसको हमको हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी जो प्रोडक्ट मुझे मिलेगा अब तो इतना मिलेगा, क्योंकि इसको तो हम बीच में हॉल कर दिए हैं, समझ आ रहा है कि नहीं। तो मुझे अब इतना चाहिए, इसको मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। और बताया गया कि दी श्रिंकेज अलावेंस ऑफ द पैटर्न इज 3%। अब श्रिंकेज अलावेंस हम लोग दे रहे हैं। श्रिंकेज अलावेंस क्या होता है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। मान लो ये मेरा पैटर्न है, ये क्या है, मेरा मोल्ड पैटर्न है, मोल्ड पैटर्न है, ठीक है, मोल्ड पैटर्न है। अब यहाँ पे हम लोग मोल्टन मेटल को डालें, मान लो आयरन को डालें, ठीक है, आयरन का मोल्टन फॉर्म, आयरन मोल्टन को यहाँ डालें। अब डाल के इस तरह करके छोड़ दिए। आपको पता है कि मेटल जो होता है वो एक टाइम बिंग के बाद क्या, जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसका वॉल्यूम में रिडक्शन देखने को मिलता है। वॉल्यूम क्या हो जाता है, मेरा घट जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इट मीन्स मेरा पैटर्न तो इतना ही रहेगा, लेकिन मेटेरियल मेरा इतना हो जाएगा, ठीक है, इतना मेरा हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इट मीन्स हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर मेरा इधर भी इतना जो है, ये वाला पार्ट इतना मेरा सूख गया, श्रिंक कर गया, समझ आया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, वॉल्यूम में रिडक्शन आ गया, वॉल्यूम मेरा घट गया। तो इसके चलते हम लोग राइजर वगैरह देते हैं। तो वही बोल रहा कि श्रिंकेज अलाउंस कितना हो रहा, 3%, मतलब जो भी वॉल्यूम है इसका मुझे 3%, 3/100 करेंगे यानी कि 0.03, ये मुझे रिडक्शन देखने को मिलेगा, इसमें भी, राइट। तो अब बोल रहा रेशियो ऑफ द वॉल्यूम बाय पैटर्न। देखो क्या बोला, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द पैटर्न टू द वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग, यानी कि मुझे रेशियो चाहिए, किसका रेशियो चाहिए भाई, चाहिए मुझे वॉल्यूम का, ठीक है, यहाँ नीचे चाहिए कास्टिंग का, और ऊपर में चाहिए पैटर्न का। देखो वॉल्यूम ऑफ द पैटर्न टू द कास्टिंग। अब एक चीज़ मुझे बताओ, जो रेशियो हम यहाँ पे बोले पैटर्न का, ठीक है, ये मेरा किसका रहेगा, पैटर्न का ऊपर में, नीचे रहे कास्टिंग का। किसका ज़्यादा लेंगे, पैटर्न का ज़्यादा लेंगे या फिर वो हम लोग कास्टिंग का ज़्यादा लेंगे, हम लोग पैटर्न को ज़्यादा बड़ा बनाएंगे, समझ आए। क्योंकि आप देखो यहाँ पे इतना श्रिंक कर जाएगा, तो मुझे पहले ही मान लो, आप देखो ये मेरा तो यहाँ तक जो रेड आप देख रहे हो, ये रेड यहाँ से यहाँ तक, ये तो मुझे प्रोडक्ट मिला, यानी मुझे ये कास्ट मिला। कास्ट मान लो हम लोग 10 mm का बनाना चाहेंगे, लेकिन पैटर्न कितना का रखेंगे, मुझे पैटर्न रखना पड़ेगा इतना का, इतना मुझे पैटर्न रखना पड़ेगा, मतलब समझ लो 12 का पैटर्न रखना पड़ेगा। पैटर्न जब 12 का रखेंगे तब जा कितना हम लोग भरेंगे, और ये श्रिंक करके मुझे 10 मिलेगा। यानी पैटर्न मुझे बड़ा बनाना पड़ेगा और कास्ट मुझे छोटा बनाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग पैटर्न में, जो देखो अब मुझे पता है कि ये जो यहाँ पे कर रहे हैं, इसके लिए मुझे अलाउंस देना पड़ेगा।
अलावेंस, मतलब पहले बड़ा करना पड़ेगा। वही इसी को श्रिंकेज अलावेंस हम लोग कितना दे रहे हैं, 3% ले रहे हैं, यानी कि सब में जो इसमें इसमें और इसमें सब में हम लोग 0.03% बढ़ा देंगे, क्योंकि मुझे पता बाद में ये श्रिंक कर जाएगा। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है, वैसे मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आप लोगों को, बट आप लोगों को बनाना चाहिए। वॉल्यूम अपन यहाँ निकालेंगे पैटर्न बाय वॉल्यूम ऑफ कास्ट। ऊपर में मेरा कितना था, यहाँ था मेरा 100 था, ठीक है, और मुझे पता 3% का यहाँ पे अलाउंस दे रहे हैं। तो 3% कितना होता है, 3% पर बाई सेंट, यानी कि यहाँ निकल जाएगा 0.03। तो सब में 0.03 जोड़ देंगे, तो 100 में 0.03 जोड़ देंगे। इसके बाद क्या था, 100, 50 और 10 था, तो फिर 50 में हम लोग 0.03 जोड़ देंगे, एंड फिर हम लोग 10 में 0.03 जोड़ देंगे, प्लस करेंगे, एक सेकंड, यहाँ पे 10 में करेंगे प्लस करेंगे 0.03, तो ये हो जाएगा मेरा पैटर्न का वॉल्यूम आ जाएगा। एंड नीचे ओरिजिनल वॉल्यूम तो वही लेंगे 10 × 50 × 10, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने कहा था कि यहाँ पे केविटी है बीच में, केविटी कितना डायमीटर का है, 4 डायमीटर का, यानी कि इसका एरिया तो दोनों तरफ माइनस होगा, क्योंकि दोनों तरफ होल है, तो माइनस करेंगे मेरा कैसा है, स्क्वायर का, यानी कि क्या हो जाएगा, π/4 × d², π/4 इंटू यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो एक सेकंड स्क्वायर का हम लोग बात कर रहे हैं। तो स्क्वायर का जो वॉल्यूम हो जाता है वो मैं बताता हूँ, एक मिनट, ये मैं बता दे हैं यहाँ पे, ये जो हो जाएगा मेरा 4/3 आ जाएगा, ठीक है, 4/3 इंटू पाई, और हो जाएगा मेरा डी का क्यूब। तो डी मेरा कितना दिया गया, तो देखो यहाँ से ध्यान से, यहाँ पे आपको डायमीटर दिया गया 4 दिया गया, कितना दिया, 4 दिया गया है, तो 4 दिया गया। बट आप ध्यान देना कि ये आपका 4 दिया गया, तो यानी कि अगर इसका रेडियस हम लोग निकालेंगे तो रेडियस क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, ठीक है। एंड इसमें भी तो मेरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जो यहाँ पे 3% का पैटर्न अलावेंस है, उसमें भी अलावेंस हम लोग देंगे, तो इसमें कितना का अलावेंस दे रहे हैं, 3/10 का, 3% का। तो जब इसको आप लोग कैलकुलेट करें तो 6/100 आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 0.06। तो ये हम लोग ऐड करेंगे, यानी कि पहले आपका डायमीटर दिया गया था 4, यानी रेडियस दिया गया था 2, तो मेरा जो होता है यहाँ पे हम लोग लेते हैं वो 4/3 इंटू पाई r³ लेते हैं। तो यहाँ पे 4/3 इंटू पाई इंटू आर के जगह में क्या पुट करेंगे, 2, लेकिन अलावेंस के चलते 0.06 ऐड करेंगे, यानी कि 0.06 आ जाएगा, इसका हम लोग करेंगे क्यू। तो इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, यानी कि 4/3 पाई इंटू 2/06 का क्यूब। और नीचे में भी सेम वही हम लोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग 2 ही लेंगे, यानी कि 4/3 इंटू पाई इंटू 2 ही का क्यूब। ये नीचे क्यों नहीं करें, क्योंकि ये कास्ट में हम लोग अलावेंस नहीं दे रहे, पैटर्न में देंगे, ठीक है। बस इसको आपको कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करने के बाद आपको जो भी आंसर मिलेगा वो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसका कमेंट मैं बता रहा हूँ, आपका आंसर आ जाएगा 1 और 2 के बीच में आएगा, आप मुझे बताइएगा कितना आपको आ रहा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एंड इसके अलावा क्वेश्चन ये हम लोग का लास्ट ही था, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आप लोग को अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। सारी चीज़ों को बनाने में बहुत मेहनत लग रहा है, पूरी टीम काम करती है क्वेश्चन सिलेक्शन में, पीपीटी बनाने में, अपलोडिंग करने में। तो आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। एंड अगर अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, इसका आंसर भी आपको कमेंट करके बताना कितना आ रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।